बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। तो साबका रवायत की तरह हम इसके पहले डेफिनेशंस जानेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, मज़ीद एग्जांपल्स के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस। तो an adverb phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence. Adverb phrase जो है वो एक group of words है जो किसी सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब का फंक्शन जो है वो रोल प्ले करता है। एडवर्ब का फंक्शन जो है ना वो पे करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब और अदर वर्ड्स। ये जो फ्रेज़ है वो एडवर्ब पर या दूसरे अल्फाज जिनमें प्रपोजिशन, नाउन, वर्ब, मॉडिफायर्स यानी ये चीज़ें हो सकती हैं। दैट मेक अ ग्रुप विच वर्क्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो कि एक ग्रुप बनाती हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम देता है। मज़ीद जानिए इसको। एन एडवर्ब फ्रेज फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम देता है टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अपने ही जैसे किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो आगे एग्जांपल्स इसकी देखिए। फर्स्ट एग्जांपल हमारी आ रही है यहाँ। ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। ही ऑलवेज बिहेव्स, वो हमेशा पेश आता है, इन अ गुड मैनर, एक अच्छे अंदाज से। तो यहाँ हेयर इस एग्जांपल के अंदर चेक कीजिए। इन अ गुड मैनर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम दे रहा है, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है यहाँ बिहेव्स को। और बिहेव क्या है? बिहेव यहाँ एक वर्ब है। सो ये वो एडवर्ब का बुनियादी फंक्शन है वो यहाँ जो ये अदा कर रहा है। अगली एग्जांपल देखिए। थ्रिल्ड विद द सेकंड कैच। थ्रिल्ड पुरजोश होकर, विद द सेकंड कैच दूसरे कैच के साथ। अहमद परफॉर्म्ड अ डांस इन द एंड जोन। एंड जोन यानी जिस तरफ उसने अहमद ने कैच पकड़ा है उस साइड पे उसने डांस जो है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ देखिए ज़रा, दो काम कर रहा है यहाँ जो एडवर्ब फ्रेज है। पहला काम कर रहा है जी कि थ्रिल्ड, ये एडजेक्टिव है, मॉडिफाइज एडजेक्टिव थ्रिल्ड। पहला काम विद हिज सेकंड कैच, दूसरे कैच से पुरजोश होते हुए, पुरजोश होकर उसने क्या किया। अब यहाँ ये जो सारा फ्रेज है ये विद हिज सेकंड कैच, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम दे रहा है, क्योंकि यहाँ ये किसको कर रहा है मॉडिफाई? यहाँ एक थ्रिल्ड, ये एक एडजेक्टिव है जिसको पुरजोश होना, तो ये एक इसको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर ले, इसलिए ये दूसरा रोल है जो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब इसी सेंटेंस के अंदर आगे वो बेसिक रोल है जो प्ले कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस लंबा है। अहमद परफॉर्म्ड डांस इन द एंड जोन। अहमद ने एंड जोन में डांस शुरू कर दिया। तो यहाँ दूसरा काम कर रहा है कि ये वर्ब जो है परफॉर्म्ड, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो मज़ीद जानते हैं इसके मुतल्लिक अगली एग्जांपल के अंदर। हाँ जी। आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ ये क्या आ रहा है? आई डोंट लाइक गेटिंग अप, यहाँ तक इसका वर्ब पूरा हो चुका। आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, गेटिंग अप उठना, अर्ली जल्द, कितना जल्द, सवाल यहाँ पैदा होता है हाउ अर्ली, कितना जल्द। उसको ये फ्रेज जो है ये
बयान कर रहा है इन द मॉर्निंग, अलग सुबह, बहुत जल्द। तो देखिए ये अर्ली एक खुद एक वर्ब है, खुद एक एडवर्ब है जिसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है ये इन द मॉर्निंग, ये एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ दोबारा ये देखिए प्रपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो मॉडिफाइज एडवर्ब अर्ली, यहाँ ये इसका रोल है। मज़ीद अब इसके दो एग्जांपल और वो बेसिक एग्जांपल जो एडवर्ब काम करता है कि किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, ये उसको मॉडिफाई करता है। ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो बैठ गया इन द कॉर्नर ऑफ रूम, यानी प्लेस उसकी बता रहा है ये सारे का सारा जो एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो मॉडिफाइज वर्ब सेट। तो अगली एग्जांपल है और ये इस हवाले से लास्ट एग्जांपल है। ये रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल, वो लौट आया इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़े से वक्त में, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस था ऊपर। यहाँ देखिए मॉडिफाइज वर्ब रिटर्न। सो अब इसकी लास्ट में हम एक देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन इस हवाले से कि अ प्रपोजिशनल फ्रेज कैन आल्सो एक्ट एज एन एडवर्ब फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम देता है, काम दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अबव सेंटेंस ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। मिसाल के तौर पर ये पहली एग्जाम्पल हमने दी थी, ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, कि वो हमेशा अच्छे अंदाज से पेश आता है। द फ्रेज इन अ गुड मैनर, ये जो फ्रेज है इन अ गुड मैनर इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, बट इट एक्ट्स एज एडवर्ब फ्रेज हियर, लेकिन यहाँ ये एडवर्ब फ्रेज का काम दे रहा है। बात समझने वाली ये है कि जो कोई भी फ्रेज अपना रोल प्ले कर रहा होगा वो रोल ही अहम है जो बताएगा कि आया ये प्रपोजिशनल फ्रेज है या ये एडजेक्टिव फ्रेज है या ये एडवर्ब फ्रेज है। सो इसी स्ट्रक्चर को मतलब आप देख चुके हैं सारा इस एग्जांपल, इन जितनी एग्जांपल्स हम पेश कर चुके हैं सारी एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ की थी, और सारा मैक्सिमम ये प्रपोजिशनल फ्रेज था जिसने किसी वर्ब को मॉडिफाई किया, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई किया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस यूजफुल वीडियो।